ये 1979 की बात है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आसिफ इकबाल की क़यादत में भारत में मौजूद थी और पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ इकबाल को हटाकर नौजवान जावेद मियांदाद को कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। मगर इमरान खान, माजिद खान और जहीर अब्बास जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने जावेद मियांदाद को बतौर कप्तान कबूल नहीं किया। इमरान खान किताब इमरान द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इमरान खान विद पैट्रिक मर्फी में बताते हैं कि इंडिया के दौरे में टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद वो जावेद मियांदाद की बतौर कप्तान तकर्री पर इतना खुश नहीं थे। माजिद खान वाज़ेह इंतखाब नजर आते थे, मगर इंडिया में उनकी कारकर्दगी खराब रही थी। जावेद मियांदाद ने अपनी सवाने उम्री कटिंग एज में इसी पहलू की निशानदेही करते हुए लिखा है, मेरी बतौर कप्तान तकर्री के फैसले से कुछ लोगों को तकलीफ पहुंची थी। जावेद मियांदाद का इशारा यकीनी तौर पर सीनियर क्रिकेटर्स की जानिब था। जावेद मियांदाद की क़यादत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज जीत ली, मगर तकरीबन 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का जवाबी दौरा नौजवान कप्तान के लिए मायूस कुन साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैचेस के दौरान जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास के दरमियान दूसरे खिलाड़ियों के सामने तकरार हो गई। मेलबर्न में विक्टोरिया के खिलाफ मैच में जहीर अब्बास को टीम का कप्तान चुना गया क्योंकि जावेद मियांदाद मैच नहीं खेल रहे थे। इस दौरान एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। हुआ ये कि जहीर अब्बास जो कप्तान थे, फील्ड से बगैर किसी को बताए होटल चल दिए और जावेद मियांदाद ने इसका नोटिस ले लिया। जहीर अब्बास को होटल से बुला लिया गया और सारे लड़कों के सामने जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास में तकरार शुरू हो गई। एजाज भट्ट साहब तमाशा देखते रहे। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में हार गई। पाकिस्तान को पहले 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। मेलबर्न में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। जावेद मियांदाद सीरीज में पाकिस्तान के कामयाब तरीन बल्लेबाज रहे, मगर सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। दौरे के इख्तिताम पर क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों पर अदम ताउन का इल्जाम आयद कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के इस बयान पर क्रिकेटर्स बिगड़ गए। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट करीब आया तो लाहौर में कैंप लगाया गया। खिलाड़ियों को अंदाजा हो गया कि क्रिकेट बोर्ड जावेद मियांदाद के साथ खड़ा है। टीम होटल में हर तरफ अफवाहों का जोर था। जावेद मियांदाद का ख्याल था कि टीम में अब भी उनके कुछ हमदर्द मौजूद हैं। इकबाल कासिम ने जावेद मियांदाद को बताया कि सब ने तुम्हारी कप्तानी में खेलने से इनकार के बयान पर दस्तखत कर दिए हैं। जब जावेद ने इकबाल कासिम को खाली हाथ लौटा दिया तो खिलाड़ियों ने जावेद मियांदाद के खिलाफ बगावत का फैसला कर लिया। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान ने खिलाड़ियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और तमाम खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखकर नई टीम बनाने का फैसला किया। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। पहला टेस्ट पाकिस्तान जीत गया। तीसरे टेस्ट मैच से पहले जावेद मियांदाद ने टीम को दोबारा मुत्तहिद करने के लिए कप्तानी से दस्तबरदार होने का फैसला किया। हालांकि क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह उनके साथ था। जावेद मियांदाद ने अपने फैसले से नूर खान को आगाह कर दिया। नूर खान ने जावेद मियांदाद को सीरीज के इख्तिताम तक कप्तानी बरकरार रखने की हिदायत की। ये फैसला होते ही तमाम बागी खिलाड़ी दोबारा टीम में वापस आ गए। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में कप्तान जावेद मियांदाद था और बाकी खिलाड़ी उनकी ज़ेरे क़यादत खेल रहे थे। कप्तान के ऐलान से पहले एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान ने जावेद मियांदाद से राय तलब की कि आपका जान नशीन किसे होना चाहिए, तो जावेद मियांदाद ने इमरान खान का नाम तजवीज किया। इमरान खान अगले 10 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। इस दौरान जब वो संगीन इंजरी का शिकार हुए तो जहीर अब्बास को भी टीम की क़यादत सौंपी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।